राधे राधे सभी आप सभी को। मैं आज सभी को एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। और जैसे बहुत लोग पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको तरीके नहीं पता हैं कि कैसे उठाएं एकादशी का व्रत और कैसे पूजा पाठ करें। तो आज मैं आप इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। जैसे एकादशी का व्रत आप एक दिन पहले दशमी के दिन रखा जाता है और रात को हल्का सा स्वास्तिक भोजन करें और मन में मतलब भावना बना ले, संकल्प ले लें कि हाँ मुझे कल एकादशी का व्रत रहना है। तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता है तो वो जैसे आज रात में बोल रहे हैं कि हाँ व्रत रखेंगे और कल अचानक से माइंड से स्लिप हो जाता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। और एकादशी व्रत के दिन सुबह उठ के, ये तो हर कोई करता है, सुबह उठ के अपना स्नान करना, नहाना धोना और साफ़ कपड़े पहनना। उस दिन ज़रूर कोशिश करें कि एकदम धुला हुआ साफ़ कपड़ा उस दिन धारण करें और भगवान विष्णु और श्री माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, दीप जलाएं और तुलसी जी को जल अर्पण करें। व्रत के दौरान उसमें बिल्कुल भी, जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन बिल्कुल अनाज मतलब नहीं खाना, एकदम छूना नहीं है। अनाज उस दिन नहीं खाया जाता है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ फलाहारी पे रहा जाता है। उस दिन अनाज ग्रहण नहीं करते हैं। ये बात ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और व्रत खोलते समय द्वादशी के दिन खोला जाता है व्रत। जैसे एकादशी, जैसे आज व्रत हैं तो उसके अगले दिन वो भी कैसे खोलें, जैसे जब आप भगवान को सुबह नहा धो के जब भगवान की आप पूजा करते हैं तो उसमें जो आप उनको मतलब भोग लगाते हैं, उसके बाद वही भोग लगा हुआ आप खा के और फिर आप व्रत अपना जो एकादशी का रखे हैं वही व्रत आप अपना तोड़ेंगे। और एकादशी व्रत जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि एकादशी व्रत रहने से क्या लाभ होता है और वो लोग जानना चाहते हैं। तो अगर आपको एकादशी व्रत से लाभ क्या होता है उसके लिए तो आपको व्रत उठाना पड़ेगा, तब आपको उसके लाभ पता चलेंगे। तो तब भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जैसे एकादशी व्रत में क्या होता है, भगवान विष्णु की कृपा मिली रहती है और मतलब आत्मा एकदम जो बोलते हैं अंदर से संतुष्ट रहता है और शुद्धि मतलब हो जाती है, पूरी शरीर की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है, दिमाग की शुद्धि हो जाती है व्रत उनके रहने से, और इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत चीज़ आपको ध्यान मतलब सुनने को मिलेगी। उसके लिए पहले आपको खुद भी व्रत उठाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसा कोई है नहीं कि मतलब व्रत में आप एकदम निराजल व्रत रहें और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कुछ लोग ऐसा व्रत रहते हैं जो निराजल भी रहते हैं। तो जो पहली बार अगर उठा रहा है तो वो निराजल मतलब कोशिश करे कि ना रहे। और अगर आप उठा सकते हैं, आप इतने अगर सक्षम हैं तो बिल्कुल उठाइए, वो तो और अच्छा होता है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड छोटी सी कथा सुनाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर सुनिए। कुछ समय पहले स्वर्ग में एक गंधर्व और एक अप्सरा थी। बहुत ही खूबसूरत अप्सरा रहती थी। किसी गलती की वजह से उन्हें श्राप मिल गया। वे ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उनको श्राप मिल गया और उन्हें बुरी योनि में जन्म लेना पड़ा। बहुत दुखी होकर उन्होंने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने एकादशी का व्रत रखा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो अब उसका पश्चाताप उनको करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका व्रत उठा लिया और भगवान की सच्चे मन से पूजा की। इसीलिए कहा जाता है मन में किसी भी गलत धारणा भावना से पूजा कभी ना करें कि मेरा अच्छा हो उसका बुरा हो, ऐसे कुछ भी नहीं। जब भी पूजा करें तो सबका अच्छा हो, मेरा भी हो, मेरे साथ साथ सामने वाले का भी अच्छा हो। तो इस तरीके से था और खूब खूब मन से पूजा की उन्होंने। भगवान विष्णु खुश हो गए और उनका श्राप खत्म कर दिए। वे फिर अपने अच्छे रूप में वापस आ गए। इसलिए माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से पाप कम होता है, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है और बनी रहती है। इसीलिए लोग एकादशी का व्रत रखते हैं।
तो मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, तो कोशिश करिए आप लोग एकादशी का व्रत उठाइए। और जो भी अगर थोड़ा बहुत ही पाप अगर हो, मन में गलत धारणा हो, तो आप उस चीज़ को ख़त्म करें और एकादशी का व्रत उठाएं और सच्चे मन से आप लोग पूजा करें। और एकादशी के दिन जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पुण्य ही मिलेगा। तो अगर मेरी ये छोटी सी कथा आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे आप सभी लोगों को।